राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे परमा एकादशी। परमा एकादशी के महिमा की संपूर्ण जानकारी देंगे और पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और श्रेष्ठ मानी गई है। इसका नाम ही इसकी महिमा को प्रकट करता है। परमा अर्थात परम उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। यह एकादशी 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम अधिक मास में आती है और भक्तों के लिए विशेष फलदायिनी मानी जाती है। कथा आती है कि कुबेर जी ने श्रद्धा और विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया था। भगवान श्रीमन नारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें धन धान्य का अध्यक्ष तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाने का अवसर प्रदान किया। कहा जाता है कि कुबेर जी को प्राप्त यह वैभव परमा एकादशी के व्रत की कृपा का ही फल है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अनेक अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। गोदान, तीर्थ यात्रा, जप तप, दान का जो फल कठिन साधनाओं से प्राप्त होता है, वह श्रद्धा और भक्ति से की गई इस एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्रत की अपनी महिमा होती है, परंतु परमा एकादशी की विशेषता यह है कि यह अनेक पुण्यों को कई गुना बढ़ाने वाली मानी गई है। परमा एकादशी व्रत कैसे करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करें। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान हो तो उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। विधि पूर्वक पूजा, दीप धूप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर भगवान के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण हरि हरि। श्री हरि की कथाओं का श्रवण और सत्संग करें। यथाशक्ति फलाहार करें और सात्विकता बनाए रखें। भगवान को अपना एक दिन पूर्ण रूप से समर्पित करें। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप तप दान और व्रत अनेक गुना फलदायिनी माना गया है। इसीलिए यदि आप नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका फल जो होता है कई हजार गुना अश्वमेघ यज्ञों के जितना इस व्रत को करने वाले को लगता है। और ये जो एकादशी है, परमा एकादशी,
11 जून को पड़ रही है और 3 साल में एक बार आई है, इसीलिए ये एकादशी सभी करें।